नमस्कार। चलिए आज हम चुनावी सुर्खियों की भागदौड़ से दूर उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट शाहजहांपुर के राजनीतिक जमीन को गहराई से समझते हैं। ये किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि सिर्फ आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित एक विश्लेषण है, ताकि शासन की एक साफ, सच्ची तस्वीर सामने आ सके। शाहजहांपुर विधानसभा सीट संख्या 135। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के दिल में बसी वो जमीन है जहां हर चुनाव एक नई कहानी कहता है और हर वोट का अपना एक वजन होता है। और इस बार कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली मांग से। जब गांव के लोग कहते हैं पक्की सड़क नहीं तो वोट नहीं, तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये इस बात का साफ संकेत है कि कैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों के लोकतांत्रिक भरोसे को सीधे सीधे चोट पहुंचाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम शाहजहांपुर की जमीनी हकीकत को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरकर जनादेश को समझेंगे। हम चुनावी मुकाबले की बनावट और 30 साल के पैटर्न को भी देखेंगे, और आखिर में एक बेहतर शासन के ब्लूप्रिंट और आज के डिजिटल मैदान पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी मुद्दों की जो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये सिर्फ समस्याएं नहीं, ये गहरी शासन चुनौती के लक्षण हैं। देखिए, यहाँ के लोगों की जो शिकायतें हैं वो बहुत ही सीधी और सच्ची हैं। कच्ची सड़कें जिसकी वजह से लोग चुनाव का बहिष्कार करने तक को मजबूर हैं, बिजली की किल्लत जो सालों से चली आ रही है, जमीन और ठेकों को लेकर होने वाले हिंसक विवाद, खेती का संकट जहां किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, और हाँ, युवाओं के लिए रोजगार की कमी और साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब किसी समाज को एक पक्की सड़क जैसी बुनियादी चीज से भी महरूम रखा जाता है, तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे उस समाज की गरिमा का सवाल बन जाता है। ये सवाल है राज्य की, सरकार की, अपने नागरिकों के प्रति सबसे पहली और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी का। तो ये तो हुई जमीनी बातें। अब इन बातों को 2022 के चुनावी आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। सिर्फ 9,313 वोट। 2022 के चुनाव में जीत और हार का फैसला बस इतने ही वोटों से हुआ था। ये इतना कम मार्जिन हमें साफ साफ बताता है कि ये सीट कितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। यहाँ जरा सी भी हवा का रुख बदलने पर नतीजा पूरी तरह पलट सकता है। अब इस सीट का जो सामाजिक ताना बाना है उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लगभग 37% ओबीसी, 17% अनुसूचित जाति और 14% मुस्लिम मतदाता हैं। जाहिर है, यहाँ के राजनीतिक नतीजों में अलग अलग जातियों और समुदायों के बीच बनने वाले समीकरण एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिलता है। पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी ने लगातार हर चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी के साथ अपने वोटों के अंतर को कम किया है। 2012 के 36% से बढ़कर 2022 में लगभग 45% तक पहुंचना, ये एक साफ संकेत है कि मुकाबला हर बार और कड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाता है, और वो है घटता हुआ मतदान। 2012 में जहां लगभग 59% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2022 में ये आंकड़ा घटकर 55% से भी नीचे आ गया। इसे हम सीधे तौर पर उन स्थानीय शिकायतों और अधूरे वादों से जोड़कर देख सकते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। शायद लोगों में एक तरह की उदासीनता घर कर रही है। तो अब जरा इस चुनावी मुकाबले की चीरफाड़ करते हैं, समझते हैं कि यहाँ के मुख्य राजनीतिक खिलाड़ियों की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और बाहरी ताकतें कैसे खेल पर असर डालती हैं। देखिए, कोई भी चुनाव 2 दुनियाओं में लड़ा जाता है। एक दुनिया होती है स्थानीय यानी जमीनी, जहां उम्मीदवार का चेहरा, पार्टी का संगठन और लोगों की अपनी शिकायतें मायने रखती हैं। और दूसरी दुनिया है बाहरी, जहां राज्य और देश के बड़े नेता, राष्ट्रीय मुद्दे और मीडिया में चल रही बहस का असर होता है। और यहाँ पर सत्ता में होने का एक बहुत बड़ा फायदा मौजूदा विधायक सुरेश कुमार खन्ना जी को मिलता है। एक मजबूत और संसाधन संपन्न पार्टी मशीनरी और साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभाव, ये सब मिलकर विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं।
तो सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा चैलेंजर जिसकी सार्वजनिक पहचान उतनी मजबूत नहीं है, वो सत्ता की इस जमी जमाई ताकत को कैसे पार कर सकता है। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तनवीर खान के सामने एक सीधी और बड़ी चुनौती है। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, शाहजहांपुर के पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास को देखते हैं, ताकि हम बार बार उभरने वाले पैटर्न और राजनीतिक बदलावों को पकड़ सकें। तस्वीर बिल्कुल साफ है। 1993 से लेकर 2022 तक हर विधानसभा चुनाव में एक ही नाम जीता है, सुरेश कुमार खन्ना, बीजेपी। ये असाधारण निरंतरता दिखाती है कि किसी भी विपक्षी दल के लिए यहाँ जीतना कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक चुनौती है। तो इतना सब विश्लेषण करने के बाद सवाल उठता है, तो फिर रास्ता क्या है? अब हम सिर्फ समस्याओं की नहीं, बल्कि समाधान की बात करेंगे। एक ऐसी रणनीति की रूपरेखा जो चुनावी गणित और लोगों की उम्मीदों दोनों को एक साथ साध सके। देखिए, रणनीति बहुत साफ और 4 स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। पहला, गठबंधन को इतना मजबूत करें कि सत्ता विरोधी एक भी वोट बटने न पाए। दूसरा, अभियान को पूरी तरह से स्थानीय शिकायतों जैसे सड़क, बिजली पर केंद्रित करें। तीसरा, चैलेंजर उम्मीदवार की एक विश्वसनीय छवि बनाएं। और चौथा, अपने समर्थकों को मतदान के दिन बूथ तक लेकर आएं। इस पूरी रणनीति का जो दिल है वो ये है, अभियान को बड़े बड़े नारों से हटाकर लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों पर लाना होगा। जो वादे पूरे नहीं हुए, जो सड़कें नहीं बनी, जहां बिजली नहीं आती, उन्हें लगातार जनता के बीच रखना होगा। और इसे सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि एक उपेक्षा के तौर पर पेश करना होगा। और आज के जमाने में जमीन की लड़ाई बिना डिजिटल मैदान के अधूरी है। नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी को भरोसे के साथ जोड़ना ही होगा। इसके लिए कुछ खास डिजिटल रणनीतियां अपनानी होंगी, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत ही लोकल कंटेंट भेजना, आम लोगों की शिकायतों वाले वीडियो बनाना, अलग अलग समुदायों के लिए खास तौर पर विज्ञापन चलाना, और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की गलत सूचना या अफवाह पर तेजी से और सच्चाई के साथ जवाब देना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम उसूल याद रखना होगा। हर डिजिटल कोशिश, चाहे वो एक व्हाट्सएप मैसेज हो या वोटर लिस्ट, वो मतदाता की निजता और सहमति के सम्मान पर टिकी होनी चाहिए। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत मतदाता का डेटा एक अमानत है, एक भरोसा है। इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और कानून के दायरे में ही होना चाहिए। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे डेटा से मिली समझ को जमीनी कार्रवाई में बदला जा सकता है, ताकि नेतृत्व सही मायनों में जन केंद्रित हो सके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।